हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 32 डे 31 की रिव्यू। सबसे पहले तो घर में होता है जो प्रणीत, अमल एंड बसीर के बीच में लड़ाई हुआ था उसको लेके बातचीत। एंड जब कैप्टन अभिषेक को ये बात पता चलता है तो कैप्टन खुद जाके अमल से और बसीर से बात करते हैं। ऑफ कोर्स इधर गौरव की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हालांकि गौरव बाहर जाके बात नहीं करते, लेकिन वो जिस तरीके से इधर प्रणीत की बात को सही ठहराते हैं कि टच करने का मतलब नहीं है। टच ऐसा भी होता है, जस्ट टच करना भी होता है और धक्का मारना भी होता है। जब फिजिकल होना नहीं लिखा हुआ है तो बात नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से गौरव ने चीज़ को टैकल किया और सही सलाह दिया। हाँ, ये सब लोग अब खुल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लग रहा है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब पूरे घर को समझ आ रहा है, स्पेशली गौरव वाले टीम को बहुत अच्छी से समझ आ रहा है कि हम लोगों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इधर शहबाज पीछे खड़े होकर मज़े ले रहे थे इस झगड़े की, क्योंकि इस शहबाज बंदे ने ही तिल्ली लगा के ये झगड़ा शुरू करवाया था। बहुत मज़ा आया देख के आज की लड़ाई। प्रणीत ने जिस तरीके से अमल को बोला, बसीर को बोला, एंड उसके बाद अवेश जिस तरीके से आज बैंड बजा देते हैं बसीर का, मज़ा आ गया यार देख के। किसी को आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रणीत और अवेश को आगे कर दो तो ये जो गैंग है ना, मेरे तरफ से ये जो नेगेटिव वाला गैंग है जो किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है जिधर, उस गैंग के लिए ये दोनों ही काफ़ी है। अवेश डांस करके और प्रणीत अपने एक एक बात से उड़ा देगा। जिस तरीके से बसीर आज सामने आ रहा था और उसने बोला, जा जा क्यों कर रहा है तू, मुझे घर छोड़ के आएगा क्या, बस चलाता है, ऑटो चलाता है, जा जा अपना ऑटो लेके आ। ओ भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आएगा। फिर अभिषेक को मिला ऐप रूम का एक्सेस, एंड कुछ भी होता ऑफ कोर्स अशनूर को ही वो चूज़ करता, लेकिन अभिषेक के पास सबसे इजी मौका था अशनूर को चूज़ करना, जिधर उसको 75% राशन मिल रहा था और 25% छोड़ना पड़ रहा था। और फरहाना को क्यों चूज़ करे, अपनी 2 दिन की कैप्टनशिप छोड़ के वो फरहाना को क्यों चूज़ करे, और उसके बाद उसको कैप्टन बनने का मौका भी नहीं मिलेगा 1-2 हफ्ते। अभिषेक तो ये डिसीजन लेने वाला कोई नहीं होता है कि गौरव कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा, अवेश कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा, ये वो नहीं ले सकता। उसके बाद बिग बॉस ने वो चक्र वाला गेम चलाया जिधर फरहाना का नाम आया, जो ऑलरेडी नेहल बोल चुकी थी, एंड फरहाना एंड अशनूर के बीच हुआ कंपटीशन, जहाँ पे ये दोनों बने ड्रोन, और ड्रोन को डिलीवर करना है घर का सामान, घर का राशन, घर के लिए और बिग बॉस के लिए, जहाँ पे फरहाना ने अपनी सेल्फिशनेस, अपने घटियापन दिखा दिया। अशनूर ने यार सब कटन चेक किया, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, उसने वो चेक किया और तब जाके उसने रखी 5 कार्टन। उसने बाथरूम वाला जो सामान था वो ज़्यादा रखी। फरहाना ने जो ग्लूटेन वाला सामान था वो सारी रख दिया, क्योंकि वो बिना ग्लूटेन की सामान खा लेता है, तो उसने रख दिया। यार जो ग्लूटेन वाला था वो क्या करेंगे, जो वेज है उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अंडे पड़ा हुआ है। बहुत घटियापन किया है उसने, 7 बॉक्स अंदर रखा और जीत गया। सबसे बुरी बात मुझे ये लगी जब फरहाना को कुनिका ने बॉक्स दिया और कुनिका ने ये बोला घर का सामान है, घर का सामान है, फिर भी वो स्माइल करते हुए लेके गई और स्टैम्प मार के रख दिया। और उसके बाद में दूसरे दिन जब कुनिका और उसके बीच बहस होती है तो अवेश को वो ये कहती है कि कुनिका ने मुझे स्माइल किया था और रखने के लिए इशारा किया था। यार कितना घटिया लड़की है, कितनी झूठ बोलती है भाई, कितनी ज़्यादा झूठ बोलती है। उसने तो आज अशनूर को छिपकली बोल दिया। छिपकली, ये बॉडी शेमिंग नहीं है क्या? और कोई लड़की किसी लड़की को ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकता है, कैसे? आज गौरव बहुत गुस्सा हुआ, गौरव को लगा यार रख देते, यार घी है तो क्या है, तेल से खाना खा लेते, वैसे भी कुछ नहीं है, तेल से खाना खा लेते। यार गौरव की स्पोर्टिंग स्पिरिट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी है, आज अशनूर और अभिषेक की बहुत क्यूट मोमेंट मिला। आज तो मुझे अमल का गाना भी अच्छा लगा, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। जिस तरीके से बिग बॉस ने कैमरा टर्न करवाया बाथरूम एरिया में और अशनूर और अभिषेक को दिखाया, अशनूर कहती है अभिषेक को मुंह धो के सो, और उसके बाद अवेश और प्रणीत थोड़ा मज़ा लेते हैं उस चीज़ का, तो प्रणीत और अवेश को भी वो कहती है मुंह धो लो, तुम लोग साफ सुथरे होके नहीं सोते हो।
बहुत अच्छा लगता है। पिलो फाइट वाला जो मोमेंट था वो भी बहुत क्यूट था। बाद में अश्नूर उसको कंफर्ट कर देती है बाकियों को फेंक के भी, बट बहुत क्यूट मोमेंट था। रात में एक बातचीत होती है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे। मैं बता देती हूँ, प्रणीत और गौरव के बीच एक बात होती है जहाँ पे गौरव ये बोलता है अभिषेक के बारे में कि अबे ये ना कभी कभी बहुत गलत हो जाता है, किसी को पसंद नहीं आता है, इसकी वजह से मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, ग्रुप में किसी को टिकने नहीं देता, भगा देता है और इशारा करते दिमाग से थोड़ा कच्चा है। इस बात को लेके बातचीत चल रही है। बट मुझे बताइए इसमें गलत क्या बोला उसने? मॉकिंग किया है क्या या पीठ पीछे बात कर रहा है? वो प्रणीत से ये बात करते हैं कि दिल का बहुत अच्छा है अभिषेक, लेकिन उसके मुंह पे जो आता है ना तो वो मुंह पे ही बोल देता है। उसका दिल बहुत साफ है, इतना ही साफ है कि वो शुगरकोट थोड़ी भी नहीं कर पाता है और इसीलिए वो दिमाग का थोड़ा कच्चा है क्योंकि वो दिमाग से नहीं सोचता है, उसके दिल में जो होता है वो बोल देता है। इसमें गलत क्या बोला? इसको लेकर इतनी बातचीत क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आया। खैर जो भी है, सुबह होता है, गाना बजता है, सब लोग डांस वांस करते हैं उनके। उसके बाद अवेश गौरव से ये कहते हैं मृदुल देखो इधर भी बैठता है उधर भी बैठता है, उसको बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा और आप समझाइए। और सेम बात प्रणीत भी उसको कहते हैं कि सबको बताना पड़ेगा कि हमें ग्रुप है और हमें एक साथ रहना होगा। तो इस बात को लेके गौरव बात करते हैं कि मृदुल देख तू इधर भी बैठता है उधर भी बैठता है, ऐसा नहीं कर सकता। तेरे शहबाज के साथ झगड़ा हुआ फिर भी तू उधर बैठ रहा है, क्यों? अगर हम एक ग्रुप है तो इधर ही बैठना चाहिए ना। जो भाई बिल्कुल सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अब तानिया जी की तो अलग ही प्रवचन चल रहा है। तानिया जी राधा कृष्ण की बातें सुनाती है कि राधा ने कृष्ण के लिए आंख नहीं खोला, कृष्ण को बिना देखे। राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई लेकिन उनकी प्रेम कहानी बहुत ही अच्छी है और ये सिर्फ अमल को सुनाया जाता है। और एक बार फिर से गौरव ने जो कहा था येलो पहनती है तो रेड के सामने बैठती है, रेड पहनती है तो किसी और के सामने, आज उसने ब्लू वर्ल्ड के सामने बैठा क्योंकि वो पूरा रेड पहनी हुई थी। खैर उसके बाद सबको असेंबली रूम में बुलाया जाता है और सब लोगों से पूछा जाता है अभिषेक की कैप्टनशिप कैसी लगी। जिधर अश्नूर कहती है कि मुझे बहुत अच्छी लगी, सही लगी, जो भी टॉपिक्स था उसको डिसॉल्व किया गया। तो बस ये कहता है डिसॉल्व किया गया, बिल्कुल सही बोला, मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया, डिसॉल्व किया गया। मतलब क्या होता है? उस बंदे ने सबके पास जा जाके जो भी मुद्दे थे, जितने भी गिले शिकवे थे, उसको साइड में रख के उसने बहुत क्यूटली बहुत स्वीटली बात करके सब कुछ सॉर्ट किया। इसमें गलत क्या है? और इसी बीच कुनिका ये कहती है कि फरहाना कितनी शेल्फिश है ये तो हम सब लोगों को कल दिख गया है। और इस बात को लेके पहले तो अभिषेक को ज़्यादा वोट मिल जाता है और इसीलिए उसको भी कैप्टनशिप की दावेदारी हासिल करने का मौका मिल जाता है क्योंकि जिशान एंड शहबाज गेम को पलट देता है और वो लोग अभिषेक की कैप्टनशिप की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं हाँ मेरे लिए सही था, मुझे अच्छा लगा, दोनों ही ये कहते हैं। तो इसीलिए अभिषेक की कैप्टनशिप की दावेदारी फिर से मिल जाता है उनको। बाहर आके कुनिका के ऊपर चढ़ती है फरहाना एंड फरहाना जो गंद बकती है ना, जो गंद बकती है, तुम्हारी औकात क्या है पता चल गई, तुम कितनी ज़्यादा घटिया औरत हो, कुनिका ज़्यादा मत बोल वरना वीकेंड पे तेरी पूरी खानदान आ जाएगी। यार कितनी गंद बकती है, कितनी ज़्यादा गंद। इस लड़की की मुंह से सिर्फ गटर निकलता है, सचमुच यार उसकी ज़ुबान पे ना लगाम नहीं है बिल्कुल भी, इतनी गंद बकती है वो। उसके ग्रुप वाले उसको बोल रहे हैं कि उमर का लिहाज कर लो, उमर का लिहाज कर लो, वो नहीं सुन रही। और अश्नूर एंड अभिषेक जो करते हैं, जो बोलते हैं, बहुत सही बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं। अश्नूर तो बैंग ऑन थी आज, और अभिषेक जिस तरीके से करते हैं ना, अरे उठो उठो फरहाना उठो, कहाँ पे गिर रही हो, एक्चुअली वो बहुत गिरी हुई है एक्चुअली, और वो दिखता है यार, क्लियरली दिखता है। पूरी ग्रुप नेगेटिव है। अमल की तो बात ही ना किया जाए, बसीर अभिषेक के साथ उसका चलता है और गौरव के साथ भी, तो बसीर बहुत नेगेटिव जा रहा है, फरहाना तो नेगेटिव है ही। आज आपने देखा जिशान ने अभिषेक के लिए स्टैंड लिया और शहबाज ने भी बोला, और इन दोनों ने जब अभिषेक का कैप्टनशिप ओके कहा, ठीक है कहा, अच्छा लगा कहा, तो बसीर एंड अमल की बैंड बज चुकी थी दिमाग का। अमल ने तो ये भी कह दिया शहबाज से, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं हर्ट हूँ। भाई क्यों हर्ट हो? और इसीलिए गौरव ने अभिषेक से कहा कि तू बाहर जा, उनसे बात कर, उनको थैंक यू कर, उनको हक कर। हालांकि ये बात तो शहबाज एंड जिशान को समझ आ गया था, लेकिन
ये करना ज़रूरी था, क्योंकि डिवाइड एंड रूल इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब खत्म होने के बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं टास्क के बारे में, जहाँ पे अशनूर एंड फरहाना बनेगी संचालक इस टास्क का। एंड घर में बहुत जगह पे पार्टीज होने वाली है। सबसे पहला पार्टी जो है वो बेडरूम एरिया में स्टार्ट होता है, गाना बजाते हैं, और गाना जब बंद होगा तब सब लोगों को किसी ना किसी बेड पे बैठ जाना पड़ेगा। और ये नहीं दिखाया गया अभी भी, फिर भी मैं बता देती हूँ। अवेश को चूज़ किया है नेहल ने, तो अवेश फ़ोटो खींचेगा। जिनकी फ़ोटो अच्छी आएगी, क्लियर आएगी, वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे दावेदारी से। ऐसे ही करके चलेगा। और दूसरे राउंड में कुनिका आएगी, जो प्रोमो हम लोगों ने ऑलरेडी आज देख लिया। ये टास्क शुरू होता है एंड सब लोग डांस वांस करते हैं। सेकंड गाना जो था वो था तू मेरी है प्रेम की भाषा। और इधर अमल और तानिया, यार तानिया अमल को छोड़ती ही नहीं है। अमल थोड़ा बहुत जिशान के साथ डांस करने के लिए जाता है तो उसको रोक लेती है यार बंदी, और डांस करने लग जाती है। कितनी फेक बॉन्ड बना रहे हैं ये दोनों। इन दोनों की तो साफ फेक है। तानिया एंड अमल का जो भी है बहुत ज़्यादा फेक है, वो तो दिख रहा है। फरहाना एंड बसीर सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहा है, मुझे लगता है। एटलीस्ट बसीर के साइड से फुल्ली कंटेंट के लिए दिखाई दे रहा है। आज तो शादी वादी की भी बात हो गई कि नेहल तो मेरा ब्रो है, फरहाना के साथ तो मेरी शादी भी हो सकती है, यहाँ पे शादी करा दो तो बेड यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेगी वो। सचमुच एक ही बॉन्ड घर में सचमुच बन रहा है, वो अभिषेक एंड अशनूर का। उनकी मूवमेंट्स दिखता है यार, क्यूट मूवमेंट्स दिखता है। कहीं ना बसीर सबके साथ फ्री होता है, हर एक लड़की के साथ फ्री होता है, लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं है यार। इसीलिए तो लॉयल्टी दिखता है, बॉन्ड दिखता है कि आप इस लड़की के साथ ही बने हुए हो, इसी के साथ दोस्ती, इसी के साथ जो भी है अटैचमेंट है, जो भी है वही है। बाकियों के साथ भी आप हर जगह मुंह नहीं मार रहे हो, सीधी बात है। और बसीर को तो जहाँ दिख जाता है वहीं पे वो फ्लर्ट नेहल के साथ भी करता है, वो फरहाना के साथ तो करता ही है, जब नटालिया थी नटालिया के साथ भी करता था। तो भाई क्या है, ये बॉन्ड असली नहीं है, ये कंटेंट के लिए बॉन्ड बन रहा है। और अमल और तानिया के लिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। खैर यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। बहुत अच्छा एपिसोड था, लोगों की चेहरे सामने आई। फरहाना और नीचे गिरती जा रही है सचमुच, जैसा अभिषेक कह रहा है। एक्चुअल में फरहाना अपनी धज्जियाँ उड़ा रही है शो पे, और वो बहुत बुरी तरीके से दिख रहा है। इस वीकेंड के बार पे उसकी फिर से बैंड बजने वाली है, क्लियरली दिखा। नेहल यार सीक्रेट रूम में बैठ के वो सब कुछ दिख तो रही है, लेकिन उसको अभिषेक इतनी नापसंद है, इतनी ज़्यादा शदीद नफरत करती है वो। इसी वजह से उसने जिस टास्क में अभिषेक के पास अशनूर के अलावा किसी और को चुनने का मौका नहीं था, क्योंकि 25% राशन कट हो रही थी, और बाकी सब में उसको अपनी कैप्टनशिप छोड़ना। क्यों छोड़ना? मृदुल ने सही कहा ना आज, क्यों छोड़ना? आधे घंटे के लिए भी मैं नहीं छोड़ूँ अगर मेरे पास कैप्टनशिप हो तो। क्योंकि बिग बॉस ने सुनाया था कुनिका को, और वो आज भी सुनाता है कुनिका को, तो क्यों छोड़े हम, है ना। और बाकी सब तो छोड़ ही दे, और बाकी कोई ऑप्शन पे हाथ भी नहीं लगा सकता था अभिषेक, और लगा ही क्यों। और फरहाना के लिए वो अपनी कैप्टनशिप क्यों छोड़े? उधर अगर अशनूर होती तो वो शायद छोड़ देती, उधर अगर अशनूर होता या फिर कोई और कुनिका होता तब भी शायद वो थोड़ा सोचता। लेकिन फरहाना के लिए क्यों? जो उसके बारे में इतना गंद बकती है उसके बारे में क्यों सोचे? जिसने उसके कैरेक्टर के बारे में इतना कह दिया उसके बारे में वो क्यों सोचे भाई? जो भी है, मुझे बहुत मज़ा आया आज की एपिसोड देख के। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, गॉड ऑफ वार टीम अब समझ रहे कि हम लोगों को एक दूसरे के सपोर्ट पे खड़े रहना है। इधर की जो दोस्ती है वो क्लियरली दिख रहा है कि दोस्ती है, लेकिन इधर की जो दोस्ती है वो नंबर गेम चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है आज के एपिसोड के बारे में, क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं।